राजस्थान के सूखे इलाकों में एक जगह है जो रहस्य और उत्सुकता से भरी है। यह है भानगढ़ का किला, एक शानदार स्मारक जो बीते हुए जमाने की याद दिलाता है। 16वीं शताब्दी में बनाया गया यह किला सिर्फ पुराने पत्थरों का संग्रह नहीं है, यह एक टाइम कैप्सूल है। यह हमें प्राचीन भारत की शक्ति और वैभव की एक झलक देता है। भानगढ़ का किला भागवंत दास ने बनवाया था। वह एक शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने यह वास्तुकला का बेजोड़ नमूना अपने बेटे माधो सिंह को समर्पित किया था। यह किला विशाल अरावली की पहाड़ियों के नीचे स्थित है। यह ऊबड़ खाबड़ इलाका इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। यह इसके एकांतपन को भी बढ़ाता है। यह किला कभी एक चहल पहल वाला शहर था। यह हजारों लोगों का घर था। अब यह भूतिया और वीरान खड़ा है। सिर्फ हवा की आवाज से ही सन्नाटा टूटता है। किले का यह खंडहर होना इसके आकर्षण को और बढ़ा देता है। यह उन लोगों के लिए एक स्वर्ग जैसा है जो अतीत के रहस्यों की ओर आकर्षित होते हैं। भानगढ़ का किला सिर्फ एक खंडहर से बढ़कर है। यह भूली हुई कहानियों की फुसफुसाहट है। यह यात्रियों को इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए बुलाता है। कल्पना कीजिए कि आप भानगढ़ के विशाल दरवाजों से गुजर रहे हैं। आप एक ऐसे शहर में प्रवेश कर रहे हैं जो समय में जम गया है। यह किला अपने बनाने वालों के वास्तु कौशल का प्रमाण है। यह एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें मंदिर, महल और चहल पहल वाले बाजार शामिल हैं। राजा का महल खंडहर में पड़ा है। यह उस वैभव की याद दिलाता है जो कभी यहाँ था। कल्पना कीजिए आलीशान आंगनों और शानदार कमरों की। अब वे समय के बोझ तले टूट रहे हैं, लेकिन अपने खंडहर में भी वे किले के पूर्व गौरव की ओर इशारा करते हैं। महल के आगे आपको मंदिर मिलेंगे। हर एक अलग देवी देवता को समर्पित है। गोपीनाथ मंदिर का खास तौर पर आकर्षक है। इसके पीले पत्थर की नक्काशी अभी भी दिखाई देती है। वे भक्ति और कलात्मकता की कहानियां बताते हैं। हवा में पवित्रता का एहसास गहरा होता जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप जौहरी बाजार के अवशेषों के पास पहुंचते हैं। कल्पना कीजिए इस बाजार में जीवन की धड़कन। व्यापारी अपना सामान बेच रहे थे। हवा सौदेबाजी और हंसी की आवाजों से भरी थी। अब सिर्फ सन्नाटा आपका स्वागत करता है। बाजार की दुकानें खाली हैं। वे एक बीते हुए जमाने के खामोश गवाह के रूप में खड़े हैं। भानगढ़ का किला खूबसूरत है, लेकिन यह परेशान करने वाली कहानियों का स्थान भी है। किंवदंतियां और लोकगीत किले को एक भयानक धुंध में लपेटते हैं। स्थानीय लोग आपको बताएंगे कि भानगढ़ श्रापित है। वे कहते हैं कि यहाँ आत्माओं का वास है। एक कहानी एक साधु के बारे में है। वह एक पवित्र व्यक्ति थे। वह किले की दीवारों के भीतर रहते थे। उनकी एक ही शर्त थी कि किसी भी इमारत की परछाई उनके छोटे से घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन एक घमंडी राजा ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। एक ऊंची इमारत बनाई गई। इसने साधु के घर पर एक लंबी परछाई डाली। क्रोधित होकर साधु ने श्राप दिया। उसने किले को बर्बाद होने का श्राप दिया। एक और कहानी एक जादूगर के बारे में है। उसे भानगढ़ की राजकुमारी से प्यार हो गया। उसने प्रेम औषधि से उसका दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने उसके धोखे को समझ लिया। उसने उसकी योजना को नाकाम कर दिया। औषधि एक चट्टान पर गिर गई। चट्टान जादूगर पर लुढ़क गई और उसे कुचल दिया। अपनी अंतिम सांस के साथ जादूगर ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने इसे वीरानी के लिए बर्बाद कर दिया। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। उन्होंने खुद को किले के ताने बाने में बुन लिया है। आप श्रापों पर विश्वास करें या नहीं, भानगढ़ के भयानक माहौल से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे किला खुद अपनी सांसें रोक कर बैठा है। ये श्राप के हटने का इंतजार कर रहा है। आज भानगढ़ का किला भारत के समृद्ध इतिहास का प्रमाण है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। वे इसके वास्तु वैभव को देखने आते हैं। वे इसके भयानक सन्नाटे का खुद अनुभव करने आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किले का रखरखाव करता है। वे इसकी विरासत को बचाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन संरक्षण के प्रयासों के बावजूद सूर्यास्त के बाद किला ज्यादातर वीरान रहता है। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही चेतावनियों पर ध्यान देते हैं। वे अंधेरा होने के बाद किले से दूर रहते हैं। भानगढ़ का किला सिर्फ एक खंडहर से बढ़कर है। ये समय बीतने का एक सशक्त प्रतीक है। ये शक्ति और वैभव की नश्वरता की याद दिलाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास, किंवदंती और अलौकिकता आपस में जुड़े हुए हैं। और ये उन सभी की कल्पनाओं को मोहित और भूतिया बनाता रहता है जो इसकी टूटती दीवारों के भीतर जाने की हिम्मत करते हैं।